चलिए जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे बताओ, आज सब लोग की ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं होगी? कई दिनों से आप कह रहे थे सर ऑनलाइन लेक्चर लो, ऑनलाइन लेक्चर लो। राधे राधे सुमित जी। हाँ, हमने ले लिया आज ऑनलाइन लेक्चर। बताओ, सृष्टि, वैष्णवी, सिद्धि सर, वैसे ही ऑनलाइन क्यों लिया है आपने? आ, हमारा तो रोज ऑनलाइन ही होता है, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चे रोज बोलते हैं कि सर एक बार तो ऑनलाइन ले लो, हमको भी अच्छा लगे। मैंने कहा ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करें कि बच्चों की वेट करते हैं। अभी कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हुए। आंचल, हम तो रोज ऑनलाइन वाले हैं। अच्छा, आंचल बहुत सारी हैं, कुछ ऑफलाइन में भी आंचल आती हैं। आ, वैष्णवी तोषनीवाल, सिद्धि मिश्रा, चिंतामणि, चिंतामोनी, अच्छा चिंतामोनी पाल। सर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? यस कर देंगे भाई। गौरी जी, स्नेहल जी, आकृति, आज पहली बार आपने मेरा नाम लिया। गुनगुन, नाम बड़ा अच्छा लगा, अब रोज लूंगा तेरा नाम, गुनगुन। तनु, वैभवी, गौरव, गौरव वर्मा, स्नेहल। सर याद है आपको मैं? हाँ स्नेहल, अभी याद आया, याद आया, अभी याद आया, सेकंड बेंच वाली। हाँ, फिर संजना, अनिकेत, निशिका, फैजन। आप मेरे जैसे, आप जेरी को साथ लेकर आए हैं? अच्छा, जेरी को साथ लेके आओ, करेक्ट है। अंजलि, सिंपल मैम से मिला। बेटा मैं घर पे हूँ, लेकिन उस घर पे नहीं हूँ, ठीक है, दूसरे घर पे हूँ, ठीक है। राहुल पटेल, सर ये चैप्टर के खत्म होगा, मैं न्यू एडमिशन, कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टाइम वैल्यू मनी थोड़ा देख ले। या तो फिर रिकॉर्डेड पे ही शिफ्ट हो जा राहुल बेटा, क्योंकि ना सबकी कनेक्टिविटी रहती है बेटा, बगैर कनेक्टिविटी के समझ में नहीं आएगा दोस्त, ठीक है ना। आज ऑनलाइन बालों के भी नाम लेकर आज ऑनलाइन बालों, ऑनलाइन बालों नहीं, ऑनलाइन बालों, ठीक है ना सृष्टि जी, ऑनलाइन बालों नहीं होते, ऑनलाइन बालों होते हैं। कितने घर हैं आपके? बहुत सारे घर हैं बेटा। अच्छा, प्रकाश भी आ गई हैं, प्रकाश भी आ गई सर, मेरे को भूल गए हैं। प्रकाश को कैसे भूल सकते बेटा? प्रकाश भी आ गई बेटा, सब लोग प्रकाश को हाय बोलो, सब लोग प्रकाश को हाय बोलो बेटा फटाफट। अगर आज किसी ने भी बदतमीजी की बेटा, ठीक है, किसी ने भी टाइम पास किया, तो सबकी नेशनल इंसल्ट हो जाएगी बेटा, ध्यान रखना। इसीलिए चुपचाप पढ़ोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे, माता पिता को, और खास करके ऑफलाइन वाले बच्चे, ठीक है, उनको मैं रोज डांटता हूँ, तो माता पिता को पता चल जाएगा, माँ बाप को पता चल जाएगा कि भाई रोज डांट खाते हैं, तो बड़ी बड़ी दिक्कत होगी बेटा, बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, प्रकाश कह रही है कि आई मिस मालू, ठीक है, अब बेटा क्या कर सकते बेटा, अभी वो तो यहाँ है नहीं, कैसे कर सकते बेटा उसको? हाँ, वी कांट डू एनीथिंग। मोदी जी, आपको पता है वो प्रेक्षा का नाम प्रेक्षा नहीं है, प्रकाश है, यू नो इट। प्रकाश है, प्रकाश। इधर आए, मोदी से मिलाओ क्या, आपको मोदी जी से मिलाओ क्या? अभी कपड़े नहीं पहने हुए, लेकिन मिला सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कि उसका नाम बोल रहे, बोले पागल औरतें बोल रही है। नहीं नहीं, अभी तो अच्छी है यार, वो कल वो मेरी दोनों कैडबरी खा गई, चॉकलेट खा गई वो। तेरी भी, आपकी भी खा गई क्या? क्या है यार, छीन के लिए। हाँ, परीक्षा तो बोल रहे पागल हैं। चलिए, जब टाइम पास बंद करते हैं, लेट्स स्टार्ट बिगिन। बहुत बुरा हो जाएगा यार, बेचारे ना, ऑनलाइन वाले बच्चे खींचेंगे उसकी। आज सबको एक पिज्जा भेज दो। ये क्या बोल रहे हैं यार, नहीं बेचारी यार, आएगी नहीं कभी लेक्चर में वापस। सर आज सारे लेक्चर्स ऑनलाइन है। हाँ, आज सारे लेक्चर्स ऑनलाइन बेटा। चलिए अभी स्टार्ट कर बेटा। ठीक, बताओ स्टार्ट करें क्या? फिर भी बच्चे कम है यार, क्या है यार, ऑनलाइन वाले भुक्खड़ हैं। अनिकेत ठाकुर ने ये कहा है, अनिकेत ठक्कर ने ये कहा है कि ऑनलाइन वाले भुक्खड़ है। ये क्या मतलब, उसका मतलब क्या होता है भाई, हैं अनिकेत? उसका मतलब क्या होता है भाई? भुक्खड़ है मतलब क्या, बेचारे खाते हैं तो भुक्खड़ बन गए क्या? क्या इंसान को भूख नहीं लगती है क्या? मुझे बताओ, ऐसे थोड़ी चलता है यार। आपको कुछ अनिकेत को बोलना है क्या? यू वांट टू से समथिंग टू अनिकेत? उसने ऑफलाइन वाले बच्चों की है ना, मतलब उसके बहुत गलत गलत बोला है, ये बहुत बेकार बेकार बोल रहा है अनिकेत। यू वांट टू से समथिंग टू हिम? मुझे लग रहा है ऑफलाइन वाले बच्चे आए ही नहीं है, तो कैसे बोलेंगे ना। ऐसा होगा, ऑफलाइन वाले बच्चे आए। अनिकेत को
खाता खाता अनिकेत खाता नहीं है, हवा खाता है, हवा पे जिंदा रहता है क्या? ये निशिका का है। बेटा तू ऑफलाइन और मेरे से मिल। हाँ, हर्ष बोल रहा है मेरे से मिल एक बार आके, फिर देखता हूँ तेरे को मैं। आप कभी ऑनलाइन वालों को भी खाने के लिए पूछा करो, ये गलत बात है। हाँ सर उसने सच बोला, हम लोग भुक्खड़ हैं। अच्छा प्रेक्षा बोल रही है हम लोग भुक्खड़ हैं। चलिए जी, अब आई थिंक वॉल्यूम मेरा एकदम टकाटक है, मेरे सामने मोबाइल चल रहा है, ठीक है, इससे आई कैन अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, एकदम टकाटक है। मोमोज कब खिलाओगे? तुम आते ही नहीं तो क्या खिलाएं? सर फाइट कर रहे हैं। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है ना, बस थोड़ी टाइम पास हो गया, अब बिगिन करते हैं। सबका ध्यान कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए, करेक्ट है, फुल ऑन कंसंट्रेशन, फुल ऑन रिस्पांस, एकदम बढ़िया तरीके से रिस्पांस करोगे। और आज हम कुछ बातों पे, अच्छी अच्छी बातों पे डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बात है, ठीक है, मजा आएगी, यू विल लव इट, यू विल लव इट। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ, मैं यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा गौरव जी। लड़कियों को बोलो कैमरा भी ऑन रखे। ये अनमोल, ये नलायक, ये नलायक, तेरे पिताजी को बुला, तेरे पापा को बुला, फटाफट तेरे पापा को बुला, बोला लड़की को बोलो कैमरा भी ऑन रखे। पापा को बुला बेटा फटाफट, जल्दी से, अनमोल के पापा को बुलाया जाए। अनमोल, पापा को बोला बेटा फटाफट चल जल्दी से, घर पे अकेला हूं। नलायक, 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 बहनों को इस तरह से बोलता है कैमरा ऑन रखो, हैं? बहनों को ऐसे बोलता है कि कैमरा ऑन रखो, नलायक। सर लिवरेज के लेक्चर अगर नहीं देखे समझ जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगी, बट यू कैन कुछ घर पर, कुछ घर पर हिला मत। क्या ये प्रसन्न, ये नलायक, साले, साले दिमाग नहीं बढ़ा क्या तेरा, हैं? चल, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ। सर मैं पानी अलग करता हूँ, याद है क्या कुछ? अच्छा तू वही है क्या, पानी को अलग करने वाला? ठीक है, अभी समझ में आ गया। अच्छा जितने, जरा एक सेकंड, ऐसे जब भी है ना ऑफलाइन वाले बच्चे जरा ऑफलाइन ऑफलाइन लिख के बताओ, ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, ताकि मुझे समझ में आए कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। मैं यहाँ प्रेजेंट ही लगा लो। ऑफलाइन, अच्छा एक सेकंड, प्रिंस है, आदिश है, ओके आदिश भी आ गया, अभिषेक है, समृद्धि है, वैभवी है, रुचिका है, काव्या है, गौरी है, प्रकाश है, सर रक्षाबंधन आ रही है, ठीक है, तो आ रही है तो ना, प्रीति है, श्रवण है, सिया है, मानसी है, अंचल है, चलो, खुशी दुखी सब है, हर्ष तोषनीवाल है, स्नेहल है, अक्षदा है, सर मैत्री, आयुषी ऑफलाइन, अच्छा ठीक है, मैत्री भी है, आयुषी भी है, गौरव, सर प्लीज चैट ओपन कर दो, सिर्फ आपको जा रहे हैं मैसेज, इसीलिए रखा है, तो तुम नलायक लोग हो ना, कुछ ही बकवास करोगे। आप टॉम एंड जेरी की टी शर्ट पहने क्यों बैठे हो? प्रवीक्षा भी है, प्रिंस भी है, चलो बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, वंडरफुल। अब स्टार्ट करें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुझे बताइए दोस्तों, धनाधन कैपिटल की जब हम बात कर रहे हैं, अरे यार बचपन में हमने लिखा बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी देखो, अभी कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए, कोई मस्ती मजाक नहीं यार, मैंने इसीलिए चैट एवरीवन नहीं रखा है, डायरेक्ट रखा है, अदरवाइज तुम क्या फिर फालतू वाले टाइम पास में लगे रहते हो। रिमझिम भी है, वेरी गुड, रिमझिम भी आई है, वंडरफुल। तो दोस्तों आई थिंक अभी फालतू टाइम पास एकदम बिल्कुल बंद, कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्स करोगे, सुनना है मेरी बातों को, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है, आज अच्छा डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आएगा ऐसा डिस्कशन करेंगे, हर बातों को सुनोगे। ये ना थोड़ा ज्यादा कनेक्ट होता है आदिश, इस पे मैं बाद में उसको यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, इससे ज्यादा कनेक्ट होता है जूम से, तो मैं यूट्यूब पे बाद में अपलोड करवा दूंगा उसको, ठीक है बेटा, तो आप बाद में भी देख सकते हो उसको, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से उसको मिस नहीं करोगे। अभी स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ, बचपन में क्या हम बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे? बोलो हाँ। क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखते थे? बोलो हाँ। क्या हम डेट लिखते थे बैलेंस शीट में? बोलो हाँ। ये सब लिखा जाता था बैलेंस शीट में, इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लिखते थे, हाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लिखते थे, डेट बैलेंस शीट में लिखते थे। सबको रिस्पॉन्स करते हुए चलना है बेटा, सबको रिस्पॉन्स करना है बेटा, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। हाँ, तो मुझे बताओ, नहीं नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मेन थ्री एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मेन थ्री एस्पेक्ट्स, नंबर वन फाइनेंसिंग, नंबर टू इन्वेस्टिंग, नंबर थ्री डिविडेंड डिसीजन। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल से क्या पैसा उठाया? क्या इक्विटी शेयर कैपिटल से क्या पैसा उठाया? आ, आ,
हम बचपन में, आप 55 में। हाँ, अभी नालायक पढ़ाई पे ध्यान देना है कि बचपन बचपन की बातें करनी है, बेवकूफ। हाँ। तो मुझे बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब फाइनेंसिंग है, यस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब फाइनेंसिंग है, यस। डेट मतलब फाइनेंसिंग है, यस। ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मुझे बताओ यार, इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा उठाया, क्या फ्री में मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। फ्री में मिलने वाला है? ऑफ कोर्स नॉट। उसके लिए भी कुछ कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। तो क्या हम आज इस टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ये कैपिटल की, इक्विटी शेयर कैपिटल भी एक कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी एक कैपिटल है, डेट भी एक कैपिटल है, डेट बोरोड कैपिटल है, ये लोन कैपिटल है। तो क्या इनका, नीरज, मैंने आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया है ना, मैंने आपके, अरे व्हाइट स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है, व्हाइट बोर्ड कौन शेयर कर रहा है? मुझे नाम बता दो, मैं उसको रिमूव करता हूँ। मुझे इसमें नाम बताओ, मैं उसको रिमूव करता हूँ। व्हाइट बोर्ड कोई शेयर नहीं करेगा बेटा, ठीक है? मैं रिमूव कर दूंगा बेटा। मैंने आपके ग्रुप पे क्लास नोट शेयर कर दी बेटा, वो लिखने, आप अपने आप लिख सकते हो उसको, अननेसेसरी टाइम पास नहीं करेंगे, उसको लिख के तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो मुझे तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट, तो क्या ये कैपिटल, हमने पैसा रेज किया तो ये फ्री में थोड़ी मिलने वाला है, इसके लिए भी क्या लगेगी, कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी, कुछ पैसा उनको, ये फ्री में थोड़ी देंगे, उसके लिए भी उनको कुछ देना पड़ेगा। उसी को ही कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं? उसी को ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। तो टेक्निकली मैंने कल भी समझाया था आपको कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, केई। केई क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, गलत नहीं बोलोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। हम क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे? केपी। केपी क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। बताओ क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे? केडी। केडी क्या है? ये उसके नोटेशंस हैं, ये नोटेशंस है। कॉस्ट ऑफ डेट, डेट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, किसके पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम कंपनीज, रिस्पॉन्स करना है, फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। हम क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे? कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, किसके पॉइंट ऑफ व्यू? कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबके नोटेशन है क्या? सबके नोटेशन समझ में आ रहे हैं क्या? केई, केपी, केडी, केटी। तो ये जो नोटेशंस हैं, ये जो नोटेशंस हैं, ये, हाँ, मैं कहूँ केई कैलकुलेट करना है तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्पॉन्स करोगे ताकि नींद ना आ जाए, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन है। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? केपी कैलकुलेट करेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू? कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। केडी कैलकुलेट करेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू? कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। केटी कैलकुलेट करेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू? कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट, दिस पॉइंट वेरी क्लियर। लेकिन अब मुझे बताओ, हमने इक्विटी से 500, हमने इक्विटी से 500 लैक्स उठाया। कितना उठाया? 500 लैक्स। हमने प्रेफरेंस से 100 लैक्स पैसा उठाया। हमने डेट वालों से भी पैसा उठाया। हमने टर्म लोन वालों से भी पैसा उठाया। टोटल मिला के 1000 करोड़। कितना उठा दिया? 1000 करोड़ हमने उठा दिया। तो मुझे बताओ, ये 1000 करोड़ जो उठाया, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या मैं उसे पुल ऑफ फंड कह सकता हूं? क्या मैं उसे क्या कह सकता हूं? पुल ऑफ फंड। जैसे मैंने कल बताया था, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल मतलब क्या होता है? पुल ऑफ वाटर। एक जगह पे जहां पे पानी को इकट्ठा किया जाता है उसे पुल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पुल कहते हैं। अक्यूमुलेट किया जाता है उसे पुल कहते हैं, पुल ऑफ वाटर। तो क्या ये पुल ऑफ फंड हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताइए फास्ट। ये 1000 सीआर उठाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था कंपनी का? बताइए जी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था जी? फटाफट बताइए। हर्ष अलग अलग करेगा उसको। हाँ आदि, तू लायक पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, हर्ष को की बात कर रहा है, उसको रिमझिम, अरे हाँ, हर्ष बराबर तोशनीवाल, तोशनीवाल। अच्छा, तो मुझे बताओ, ये 1000 करोड़ जो है, क्या ये हमने क्यों उठाया? ये पैसा उठाया इसीलिए ताकि हम उसको कहीं ना कहीं पे क्या कर पाए? इन्वेस्ट कर पाए। क्या कहीं ना कहीं पे क्या कर पाए? उसको हम इन्वेस्ट कर पाए। तो इन्वेस्ट करेंगे तो क्या कमाएंगे? इन्वेस्ट करेंगे तो क्या कमाएंगे? मुझे बताओ फास्ट। इन्वेस्ट करेंगे तो आरओआई कमाएंगे। क्या कमाएंगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करोगे पैसा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम कैलकुलेट करते हैं, क्या इसको हम क्या परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं? क्या कौन से फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। यस। मान लो मान लो मान लो केई रेडीमेड दिया है क्वेश्चन में 17% है। केई क्या होता है पहले बताओ फास्ट। केई क्या होता है पहले बताओ फास्ट। इक्विटी से पैसा उठाया तो फ्री में देने वाला नहीं है, फ्री में देने वाला नहीं है। तो क्या ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू? सबको रिस्पॉन्स करना है, सबको रिस्पॉन्स करना है। क्या केपी क्या होता है मुझे बताओ फास्ट। क्या ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू? क्या क्वेश्चन में रेडीमेड देके रखा हुआ है क्या? केडी क्या होता है? 12। अभी ये कैलकुलेट करना सीखना है, लेकिन अभी तो फिलहाल मैंने क्वेश्चन में रेडीमेड देके रखा है आपको। करेक्ट है। केडी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेट फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। केटी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ टर्म लोन फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप मुझे बताओ, आरओआई कमाया 20%। आरओआई कितना अर्न किया दोस्तों? आरओआई कमाया 20%। कितना कमाया? 20% कमाया।
तो क्या ये जो आरओआई है, अब नहीं 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 नहीं, हमें ये डिसाइड करना है कि हम ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें कि ये प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करें। वी नीड टू डिसाइड कि हम ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें कि ये प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करें। तो आप मुझे बताओ, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? तो क्या ये 20% को, नहीं नहीं, आपको नहीं लगता है ये जितने भी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्या केई को, केपी को, केडी को, केटी को क्या हम स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से बुला सकते हैं क्या? क्या स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से बुला सकते हैं क्या? तो क्या 20% को क्या मैं 17% के साथ कंपेयर करूंगा? क्या 20% को क्या मैं 10% के साथ कंपेयर करूंगा? ना। क्या 20% को क्या मैं 12% के साथ कंपेयर करूंगा? ना। क्या ये 20% को क्या मैं 14% के साथ कंपेयर करूंगा? ना। आपको नहीं लग रहा है ये जितने भी परसेंटेज हैं, मैं उन सभी परसेंटेज का एक एवरेज निकाल लूंगा? क्या निकाल लूंगा? एक एवरेज निकाल लूंगा। ये सभी परसेंटेज का एक एवरेज निकाल दूंगा। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, ये सभी परसेंटेज का मैं क्या निकाल लूंगा? एक एवरेज निकाल लूंगा। और उसी एवरेज को मैं वैक के नाम से बुलाता हूं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं उसे? शॉर्ट फॉर्म में वैक कहते हैं। रिस्पॉन्स आना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं उसे? वैक कहते हैं। और उसी को हम बुलाते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से बुलाते हैं। और उसका नोटेशन क्या है? उसका नोटेशन है केसी। या तो आप उसको केसी से बुलाओ, या तो आप उसको केओ से बुलाओ, कोई भी किसी से भी बुला सकते हो। मान लो, मैं अजम्पशन ले रहा हूं, अजम्पशन ले रहा हूं, मान लो हमारा वैक 13, मैं अजम्पशन ले रहा हूं, करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। मान लो हमारा वैक 13% आया। कितना आया? 13% आया। क्या ये आपको नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है ये जो वैक 13% आया, तो इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? आरओआई के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर वैक से ज्यादा है, केसी से ज्यादा है, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो। अगर हमारा आरओआई केसी से कम है, तो प्रोजेक्ट को क्या करो? रिजेक्ट करो। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। कल का रिवाइज करा रहा हूं, अभी कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए जो गन चक्कर ये बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वो कॉन्सेंट्रेशन पहले मेंटेन रखें, पेशेंस मेंटेन रखें, फोकस मेंटेन रखें। इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। ओके, तो मुझे बताओ, when ROI is, हाँ, ROI is greater than KC तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ROI is less than KC तो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? उसके रिजेक्ट कर देंगे। आकांक्षा बेटा, क्लास नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, और क्लास नोट्स में ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ बेटा। एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन क्लास नोट्स, इसीलिए लिखने के चक्कर में मत जाओ, लिखने के चक्कर में मत जाओ। हाँ, जहां जहां मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो तो हम लिखेंगे। कल मैंने एक आपको, अच्छा कल मैंने आपको ये भी बताया था क्या, कॉस्ट कब क्रिएट होती है यार? आप सोचो, समझो और आंसर करो। कॉस्ट कब आती है मुझे बताओ फास्ट। कॉस्ट कब आती है? आपने एकेडमी में एडमिशन लिया, ठीक है, यूनिक एकेडमी में एडमिशन लिया, तो क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या एग्जीक्यूटिव की कॉस्ट आई कि नहीं आई? क्योंकि कॉस्ट कब आई? जब एकेडमी ने आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया। क्या किया? आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया। मतलब आपको नहीं लग रहा है ये टॉपिक में थोड़ा एक्सपेक्टेशंस वर्सेस कॉस्ट पे फाइट होगी? मतलब मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मतलब एकेडमी कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, और उसके अगेंस्ट में आप कुछ पे कर रहे हो। तो जो हाँ, मुझे बताओ, क्या ऑलवेज एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू कॉस्ट होता है क्या? क्या ऑलवेज एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू कॉस्ट होता है? मुझे बताओ, हाँ या ना में आंसर करोगे। क्या ऑलवेज एक्सपेक्टेशंस क्या इज इक्वल टू कॉस्ट होता है? मुझे बताइए फास्ट। क्या ऑलवेज एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू कॉस्ट होता है क्या? मुझे बताओ फास्ट। जितनी एकेडमी की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उतनी ही कॉस्ट होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सुनो, सीए इंटर में एक स्टूडेंट फेस टू फेस बैच के लिए आया, सीए इंटरमीडिएट में। दोनों मॉड्यूल की जो सीए इंटरमीडिएट की फीस है वो है 80,000 रुपीज। कितनी है? 80,000 रुपीज दोनों मॉड्यूल की फीस है, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये जो 80,000 रुपीज जो है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये एकेडमी एक्सपेक्ट कर रही है स्टूडेंट से? जल्दी से बताओ। तो क्या यही एक्सपेक्टेशंस क्या, डोंट यू थिंक दैट कि वो स्टूडेंट की कॉस्ट बनेगी? क्या यही एकेडमी की एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट की कॉस्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? मुझे बताओ फास्ट, हाँ या ना में आंसर करो। यही 80,000 की एक्सपेक्टेशंस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हमने उसको 10,000 का डिस्काउंट दे दिया। हमने क्या दे दिया? 10,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो बताओ, अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट कितनी बन जाएगी? क्या 70,000 बन जाएगी? जल्दी से बताओ फास्ट। एकेडमी ने उसको 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो क्या स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू 70,000 की कॉस्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं नहीं नहीं। फिर वो क्या ऐड करेगा उसके अंदर? मुझे बताओ। और ऐड करेगा उसमें, वो हॉस्टल का पैसा ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा? हॉस्टल का पैसा ऐड करेगा, ठीक है। उसका हॉस्टल का 4-5 महीने का रहने का खर्चा आएगा 40,000 रुपया।
तो उससे 40,000 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर खाने पीने का मेस फैसिलिटी, खाने पीने का खर्चा, फूड एक्सपेंस वो ऐड कर देगा। उसको लग रहा है कि 30,000 रुपया फूड में भी खर्चा होगा। हाँ, बंदा रिलेशनशिप वाला था। कौन था, रिलेशनशिप वाला था। तो क्या गर्लफ्रेंड का खर्चा भी आएगा कि नहीं आएगा, गर्लफ्रेंड का खर्चा भी आएगा, उसने वो भी ऐड कर दिया। डिस्काउंट दिया तब तो होगा ना, नलायक है। हाँ, तो मुझे बताओ, गर्लफ्रेंड का खर्चा भी ऐड कर दिया उसने। तो ये सब मुझे बताओ, ये सब मिला के कितना हो गया, 110, 110, 140, 160। तो आपको नहीं लग रहा ये 1,60,000 हो गया? कितना हो गया, 1,60,000 हो गया। एकेडमी कितना एक्सपेक्ट कर रही थी, 80,000। लेकिन क्या कुछ रीजन की वजह से क्या कॉस्ट रिड्यूस हुई, और कुछ रीजन की वजह से क्या कॉस्ट इंक्रीज हो गई क्या, और नेट कॉस्ट क्या स्टूडेंट को कितनी आ रही है? तो मुझे आप बताओगे नेट कॉस्ट स्टूडेंट को कितनी आ रही है। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। क्या मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू कॉस्ट होता है क्या? क्या एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू कॉस्ट होता है क्या? मुझे बताओ फास्ट। जरूरी है कि जितनी एक्सपेक्टेशन है उतनी कॉस्ट हो? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये जरूरी है कि जितनी एक्सपेक्टेशंस हो क्या उतनी ही कॉस्ट हो? ये जरूरी है ना? ये जरूरी नहीं है कि 20,000 गर्लफ्रेंड का एक्सपेंस भाई, तो अगर टैक्स देना हुआ तो भाई डिडक्शन नहीं मिलता है, मिल पाएगा बेचारे को। अच्छा, जीएसटी ऐड करोगे सर, डिस्काउंट नहीं दोगे? हाँ, जीएसटी ऐड करोगे, डिस्काउंट, हाँ आप जीएसटी ऐड करोगे, डिस्काउंट नहीं दोगे। एग्जाम्पल था शिवानी बेटा, ये एग्जाम्पल था, ठीक है शिवानी बेटा, ये एग्जाम्पल था। ओके, तो ये बात समझ में आई कि नहीं, फटाफट बताइए। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि भाई हर बार एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू कॉस्ट नहीं होता है, हर बार एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू कॉस्ट नहीं होता है, हर बार एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू कॉस्ट नहीं होता है। हाँ, कई बार हो भी जाएगा, लेकिन हर बार हो ऐसा कोई रूल नहीं है। सर गर्लफ्रेंड का एक्सपेंस कभी काउंट नहीं कर सकते, हमेशा हाई रहते हैं। तुझे बड़ा पता है हर्ष नालायक, तुझे बड़ा पता है हर्ष नालायक। तुम आती हो है ना, ऑफलाइन बैच में आते ही हो तुम, है ना, नखरे करने के लिए, सब टाइम पास करने के लिए आते हैं। सर डांटना नहीं, लेकिन समझा दो कि हमें एकेडमी की फीस में सबको क्यों ऐड किया, और सबको क्यों ऐड किया, प्लीज समझा दो। अरे आकृति यार, तू पागल बना के छोड़ेगी यार। मैंने ये कहा एकेडमी 80,000 एक्सपेक्ट कर रही है। आकृति बेटा, एकेडमी 80,000 एक्सपेक्ट कर रही है। तो मुझे बता, क्या मान के चल तू ही ऑफलाइन बैच में आ रही है, तो क्या वो 80,000 तेरे पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट है ना? कुछ रीजन की वजह से कॉस्ट डिक्रीज हो गई, हमने डिस्काउंट दे दिया, एकेडमी ने डिस्काउंट दे दिया। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बता, अगर एकेडमी ने डिस्काउंट दे दिया तो क्या डिस्काउंट के रीजन की वजह से क्या कॉस्ट डिक्रीज हो गई क्या? मुझे बता फास्ट। हाँ, डिस्काउंट के रीजन की कॉस्ट डिक्रीज हो गई, लेकिन तेरा हॉस्टल का भी खर्चा आएगा, ये भी तो तेरे लिए कॉस्ट है। तेरा फूड का खर्चा आएगा, ये भी तेरे लिए कॉस्ट है। तो ये सब एडलेस करने के बाद जो अमाउंट आया, क्या ये तेरे लिए कॉस्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? आखिर इतनी सिंपल सी बातों को 10-10 बार क्यों रिपीट करना पड़ता है बेटा? आकृति बेटा, समझ में आया कि नहीं मुझे बता फास्ट। इतनी सिंपल सी चीजों को 10 बार क्यों रिपीट करना पड़ रहा है बेटा? अंडरस्टूड और नॉट? तो ये, हाँ, एकेडमी एक्सपेक्ट कर रही थी 80,000, लेकिन तेरे पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट कितनी आएगी, 80,000 आएगी कि 1,60,000 आएगी? गर्लफ्रेंड एक्सपेंस को एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कहते हैं, नालायक है ये। हाँ, आकृति रिस्पॉन्स करेगी। ओके, ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ, कल हम क्या देख रहे थे? कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, मुझे बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल वालों से हमने कितना रेज किया था पैसा, हमने कितना पैसा रेज किया था? 500 lakhs। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों से हमने कितना रेज किया था? 200 lakhs। चलो एक काम करो, एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ, राइट वन एग्जांपल, ताकि क्या हो जाए ना, एग्जांपल का एग्जांपल भी हो जाए और आपके दिमाग में बात चली जाए, क्योंकि बाद में क्या वापस एग्जांपल सॉल्व कराना ही पड़ेगा। जस्ट डू राइट वन एग्जांपल, यू डू राइट वन एग्जांपल। एग्जांपल, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज किया 60 lakhs। कितना रेज किया? 60 lakhs। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रेज किया 10 lakhs। ऐसे नहीं कहते, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रेज किया 50 lakhs। डेट बोलूं, डिवेंचर बोलूं, बॉन्ड बोलूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इज वन एंड द सेम थिंग। प्लीज जोर से मत बोलना। हाँ, पहले समझ जा, पहले मैंने ये समझा था कि एकेडमी अपना कॉस्ट देखेगी और हम अपना। प्लीज जोर से मत बोलना, बच्चे गधे समझेंगे। ओके,
डेट की कॉस्ट आ रही है, अप्रोक्सीमेटली डेट की कॉस्ट आ रही है, आई शुड से, मुझे फिगर राउंड ऑफ करना है, 40 लैक्स, कितना आएगा 40 लैक्स, और टर्म लोन भी है 50 लैक्स। तो बताओ टोटल फंड कितना हो गया? टोटल फंड क्या 200 लैक्स हो गया? जरा चेक कर लो, क्या टोटल फंड 200 लैक्स आ रहा है? जरा चेक करिए जी फटाफट, क्या टोटल फंड 200 लैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या दे के रखी है? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में के रेडीमेड दे के रखा हुआ है, के दे के रखा है 20%। क्वेश्चन में केपी रेडीमेड देके रखा हुआ है विच इज 10%। क्वेश्चन में केडी रेडीमेड देके रखा हुआ है विच इज 8%। एंड क्वेश्चन में केटी भी रेडीमेड देके रखा हुआ है विच इज 4%, विच इज 4%, विच इज 4%। ओके, मुझे बताओ, ये भी देके रखा हुआ है, क्या ये के केपी केडी केटी को क्या हम स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से बुला सकते कि नहीं बुला सकते? के क्या है? इक्विटी की कॉस्ट। केपी क्या है? प्रेफरेंस की कॉस्ट। केडी क्या है? डेट की कॉस्ट। केटी क्या है? टर्म लोन की कॉस्ट। तो आपको नहीं लग रहा है ये स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हर एक कैपिटल की स्पेसिफिक कॉस्ट है, ठीक है। तो अब बताओ इक्विटी वाले कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 60 लाख पे 20%। तो बताओ अमाउंट फॉर्म में इक्विटी वालों को कितना दिया जाएगा? अमाउंट फॉर्म में इक्विटी वालों को कितना दिया जाएगा? जल्दी से बताओ, फटाफट रिस्पॉन्स करोगे। अमाउंट फॉर्म में इक्विटी वालों को कितना दिया जाएगा? तो 60 लैक्स इंटू 20% कर दीजिए फास्ट, कितना आएगा? क्या 12 लाख रुपीज आएगा क्या? अमाउंट फॉर्म में 12 लैक्स। अच्छा, प्रेफरेंस वाले परसेंटेज फॉर्म में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 50 लाख पे 10%। तो बताइए जी, क्या प्रेफरेंस वाला अमाउंट फॉर्म में कितना एक्सपेक्ट करेगा? 5 लाख एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? 40 लाख, 40 लैक्स पे 8%। तो बताइए कितना आएगा ये? 40 लैक्स पे 8% कितना आएगा ये? जल्दी से बताओ फास्ट। 3,20,000। क्या 3,20,000 के अमाउंट फॉर्म में उसको देना पड़ेगा क्या? हाँ। 50 लैक्स पे 4%, जल्दी से बताओ कितना आएगा? 50 लैक्स पे 4%, 50 लैक्स पे 4% कितना आ जाएगा? 2 लैक्स। तो क्या उसको 2 लैक्स देना पड़ेगा? टोटल मिला के अमाउंट फॉर्म में कितना देंगे? टोटल मिला के अमाउंट फॉर्म में कितना देंगे? जल्दी से बताओ फास्ट। टोटल मिला के सबका टोटल कर दो। 17 17 प्लस 2 19 19, 22 लैक्स 22 लाख 20,000 आ रहा है क्या? चेक कर लो। 22 लाख 20,000। क्या चारों चारों को टोटल मिला के अमाउंट फॉर्म में क्या 22 लाख 20,000 देंगे? कितना देंगे? 22 लाख 20,000 देंगे। तो कितने फंड पे कितना दे रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है हम 200 लैक्स पे कितना दे रहे हैं? 22 लाख 20,000 दे रहे हैं, जल्दी से बताओ। तो क्या इसको परसेंटेज फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो 100 पे कितना? एक्स। जल्दी से बताइए, क्या ये 22 लाख 20,000 जो हम दे रहे हैं, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, टर्म लोन चारों को दे रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन ये तो अमाउंट फॉर्म में दे रहे हैं, हमें तो परसेंटेज फॉर्म में फाइंड करना है, और परसेंटेज ऑलवेज ऑन 100 होता है। तो हम 200 लैक्स हमने उठाया था, तो 200 लैक्स पे हम चारों लोगों को, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को, हम अमाउंट फॉर्म में कितना दे रहे हैं? हम अमाउंट फॉर्म में दे रहे हैं 22 लाख 20,000 दे रहे हैं। तो आप मुझे बताओ परसेंटेज फॉर्म में हम कितना देंगे? तो 22 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 200 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप बताओगे ये कितना हो जाएगा? 22 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 200। तो आपको नहीं लग रहा है ये 11.11% आ रहा है? 11.1% आ रहा है। तो ये क्या है भाई, मुझे बताओ। ये जितने भी परसेंटेज है, क्या उसका एवरेज है? ये जितने भी परसेंटेज है, क्या ये सभी परसेंटेज का रिप्रेजेंट करने वाला क्या एवरेज परसेंटेज बन गया क्या? और उसी एवरेज परसेंटेज को हम किस से बुलाते हैं? उसी को हम केसी से बुलाते हैं, या उसी को हम वैक से बुलाते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, या उसका एक और नोटेशन है क्यू। क्या नोटेशन है उसका? क्यू। अब नाउ माय question to you, now my question to you, now my question to you, now my question to you। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये केसी हमने कैलकुलेट क्यों किया? ताकि हम उसको किसके साथ कंपेयर कर सके? आरओआई के साथ कंपेयर कर सके। अगर हमारा आरओआई केसी से ज्यादा है, मान लो हमारा आरओआई है 25%, कितना है हमारा आरओआई? 25% है। तो आप मुझे बताओ, क्या 25% क्या 11.1% से ज्यादा है? तो हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट। हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? हम प्रोजेक्ट को
हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें, क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। क्या बात समझ में आई क्या? लेकिन हमारा ROI 9% होता, क्या होता, तो विच इज लेस देन 11.1% है। यहां पे एक्सेप्ट किया तो यहां पे क्या करेंगे, क्या हम यहां पे रिजेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी से बताओ फास्ट, क्या रिजेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये केसी कैलकुलेट करने का कल एक और तरीका भी मैंने बताया था, लिखो लिखो, ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेटिवली लिखिए आप फटाफट। ऑल्टरनेटिवली बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, फास्ट कितना था मुझे बताओ, मैं भूल गया, ऊपर देखना पड़ेगा। 60-50, अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या 60 लैक्स है, क्या ये 50 लैक्स है? डेट कितना है, क्या डेट 40 लैक्स है, डेट कितना है 40 लैक्स, और टर्म लोन कितना है, अगेन 50 लैक्स, टोटल कितना हो गया 200 लैक्स। क्या स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, क्या कितना देके रखा है, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20%। बताओ केपी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, फास्ट फास्ट फास्ट, धनाधन धनाधन, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, 10 10%। बताइए केडी क्वेश्चन में कितना दिया है, जल्दी 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 जल्दी। केडी इज गिवन 8%। ओके ओके ओके। केटी 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 कितना दिया हुआ है, 4%। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड, व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड इज नथिंग बट, हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है स्पेसिफिक वेट्स ऑफ कैपिटल। क्या फाइंड करना है हमें, स्पेसिफिक वेट्स ऑफ कैपिटल। नहीं 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 सर, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में क्या नलायक हो, मुझे बताओ, मुझे बताओ 200 लैक्स में इक्विटी का वेट्स कितना है, क्या 60 लैक्स है, क्या 200 लैक्स में प्रेफरेंस का वेट कितना है, क्या 50 लाख है, प्रपोर्शन कितना है 50 लाख है, क्या 200 लैक्स में डेट का वेट्स कितना है, क्या 40 लैक्स है, क्या 200 लैक्स में टर्म लोन का वेट्स कितना है, क्या 50 लाख का है। तो ये 50 लाख, ये जो है ये अमाउंट फॉर्म में वेट्स है, उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा आप मुझे बताओ, मैं परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, क्या ये 60 लैक्स को क्या मैं डिवाइड बाय 200 कर दूंगा, क्या ये आपको लिखना था नलायक हो, क्या 60 लैक्स को क्या मैं 200 से डिवाइड कर दूंगा क्या, तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा। तो बताओ ये कितना आ रहा है फास्ट, 60 डिवाइड बाय 200, तो क्या ये 30.30 आ रहा है, क्या आ रहा है 0.30, विच इज नथिंग बट 30%, विच इज नथिंग बट 30%। इसका मतलब ही क्या होता है, क्या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता है? हाँ, 50 लैक्स को क्या हम 200 लैक्स से डिवाइड करेंगे, क्या 200 लैक्स से डिवाइड करेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाय 200 करोगे, तो मुझे बताओ 50 डिवाइड बाय 200 करोगे तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, नहीं 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 करते, 50 डिवाइड बाय 200 करोगे तो कितना हो जाएगा, क्या 0.25 हो जाएगा, क्या 0.25, एंड विच इज नथिंग बट 25%, विच इज नथिंग बट 25%। क्या 40 डिवाइड बाय 200 करोगे तो बताओ कितना आएगा, ये 40 डिवाइड बाय 200 करेंगे तो ये कितना आएगा, जल्दी से बताओ। मैं ही कर लूँ क्या, 40 डिवाइड बाय 200 तो ये आ रहा है 20%, कितना आ रहा है 0.20, विच इज नथिंग बट 20%। एंड यू डू इट 50 डिवाइड बाय 200, तो ऊपर भी किया था 50 डिवाइड बाय 200, तो ये कितना आ रहा है 0.25, तो ये नथिंग बट 25%। अब मैंने कल क्या बताया था, क्या कल बताया था, ये मैंने पहले मुझे बताओ ये क्या है, ये 0.30 क्या है, डोंट यू थिंक दैट ये वेट्स ऑफ इक्विटी है, ये वेट्स ऑफ इक्विटी है, डोंट यू थिंक दैट स्पेसिफिक वेट्स ऑफ कैपिटल। अच्छा, 0.25 क्या है, डोंट यू थिंक दैट ये वेट्स ऑफ प्रेफरेंस है, जल्दी से बताओ फास्ट, डोंट यू थिंक वेट्स ऑफ प्रेफरेंस है। 0.20 क्या है, डोंट यू थिंक दैट ये वेट्स ऑफ डेट है, जल्दी से बताइए कि वेट्स ऑफ डेट है कि नहीं है। और डोंट यू थिंक दैट ये वेट्स ऑफ टर्म लोन है। आपको ये वेट समझ में आया कि नहीं आया? कल का रिवाइज ही करा रहा हूं और एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया भाई, कल का रिवाइज ही करा रहा हूं और एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया, फटाफट बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑफलाइन वाले बच्चे खास, क्योंकि ऑनलाइन वाले तो रोज ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, करेक्ट है। ऑफलाइन वाले बच्चे बताओ
फिर नलायक कल बोलेंगे समझ में समझा नहीं था, समझा नहीं था, समझा नहीं था। ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेशन दो। हर बार हर चीज एक जैसी हो जरूरी नहीं है। हर सिचुएशन में, हर हर परिस्थिति में हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। आप अगर नहीं एक्सेप्ट करते हो बड़ी दिक्कत हो जाती है। कल ही करवाया था बेटा ये तो, ठीक है ना। अब अच्छा, अभी करना क्या है? अभी करना क्या है हमें? क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्या? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 मिनट सत्या रुक जा भाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने कल भी सिखाया था कि जब 2 परसेंटेज मल्टीप्लाई करने होते हैं तो क्या करते हैं। जैसे कि 30% इंटू 20% को मल्टीप्लाई करना है। वेट्स ऑफ इक्विटी 30% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% है। तो कोई भी एक को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया इंटू 20%। मैंने, हाँ, किसी एक को, एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अब आप मुझे बताओ फिर क्या करोगे? 0.30 को 20 से मल्टीप्लाई करो, करो 20 इंटू 0.30 फटाफट। तो कितना आ रहा है? क्या 6 आ रहा है? क्या आपका क्या आ रहा है? 6। और ये परसेंटेज लिखना मत भूलना। तो क्या 6% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यू कैन डू समथिंग लाइक दिस ऑल्सो। अब मैंने अभी छोटी छोटी हर चीजें बता दी है बेटा, अब मुझे इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। यू कैन डू समथिंग लाइक दिस ऑल्सो। कैसे कर सकते हैं? जैसे ये 30% है, ये 20% है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताओ 30% इंटू, क्या 0.20 कर दोगे क्या? एक को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इसको, हाँ, 30 और 0.20 को मल्टीप्लाई करो। 30% नहीं बोला है, 30 और 0.20 बोला है, और परसेंटेज की साइन लिख देना। तो मुझे बताओ क्या इसका भी आंसर क्या 6% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक कर लीजिए। 6% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक कर लीजिए। क्या 2 परसेंटेज को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? क्या ये बात दिमाग में गई कि नहीं गई? फटाफट बताओ। 2 परसेंटेज को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? क्या बात दिमाग में गई कि नहीं गई? फटाफट बताइए फास्ट। हाँ सर, ये बात दिमाग में चली गई, ये बात दिमाग में चली गई। तो अब आप बताओ, आप मल्टीप्लाई करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आ रहा है 6%। हाँ, फिर ऐड करना है। ये दोनों का आंसर क्या आएगा? 0.25 इंटू 10%, 0.25 इंटू 10। तो क्या 2.5% आ रहा है क्या? चेक करो फटाफट। 2.5%। फिर क्या आएगा? 0.20 इंटू 8। तो ये कितना हो जाएगा? 1.6%। ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है। 4 इंटू 0.25, तो ये कितना हो जाएगा? 1%। ये कितना हो जाएगा? 1%। सबका टोटल लगा लो, सबका टोटल लगाओ कितना आ रहा है, चेक करो। ये सबका टोटल लगा लो, कितना आ रहा है जरा चेक करिए, फटाफट चेक करो। सबका टोटल लगाओ, क्या 11.1% आ रहा है क्या? 11.1% आ रहा है क्या? एंड दिस इज नथिंग बट केसी, दिस इज नथिंग बट केसी। यही हमारा वैक है। चेक करो क्या ऊपर वाले मेथड से भी क्या वही आया था क्या? अब ये नलायक लोग हैं, ऊपर वाला अच्छा है नीचे वाला बेकार है, दोनों याद रखना है, काम खत्म। दोनों समझ में आना चाहिए, काम खत्म। दोनों नेचुरल नेचुरल कॉमन सेंस वाली बातें हैं, और दोनों समझ में आना चाहिए। आना चाहिए मतलब आना चाहिए, काम खत्म। दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बताओ फटाफट समझ में आया कि नहीं है? फास्ट। ये कल का ही रिवाइज कराया और एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। सर बस परसेंटेज मल्टीप्लाई। सर गुनगुन बेटा कल भी समझाया था बेटा, गुनगुन ये तो कल भी समझाया था, आज रिवाइज कराया बेटा मैंने। परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन कल भी समझाया था बेटा, आज रिवाइज कराया बेटा मैंने उसको। तो गुनगुन एक बार वापस देख लेगी बेटा, एक बार वापस देख लेगी बेटा। एक ही चीज को अगर 10-10 बार रिपीट करेंगे ना बेटा, उससे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होते, ऊपर से ज्यादा कंफ्यूजन होता है बेटा, ठीक है ना। उसको उसको मैंने कल भी समझाया था, आज उसको वापस रिवाइज करा बेटा। तो एक चीज में अभी मैं ना एक लिमिट रखूंगा, एक चीज को 2 बार 3 बार समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं समझा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नहीं समझ में आया, तो मुझे, सर मल्टीप्लाई बाय 100 भी क्यों करना है? 100 मल्टीप्लाई, आयुष बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करना है? कहीं पे 100 दिख रहा है क्या तेरे को? इधर मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करना है? वाई? जब ये 11.1 ये परसेंटेज परसेंटेज को ऐड करोगे तो आपका आंसर परसेंटेज में ही आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करना बेटा? इसको मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करना? वाई? जल्दी से बताओ, इसको कोई मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत है क्या? सत्या फटाफट देख ले क्वेश्चन। हाँ, ओके, चलिए जी। अच्छा तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या, केसी का फॉर्मूला क्या बनेगा मुझे बताओ फास्ट। केसी कह दूं, इसको केओ कह दूं, या तो वैक के नाम से बुलाओ। किसके नाम से बुलाओ? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो क्या देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, डब्ल्यू ई इंटू के, डब्ल्यू ई इंटू के प्लस डब्ल्यू पी इंटू के पी प्लस डब्ल्यू डी इंटू के डी प्लस डब्ल्यू टी इंटू के टी, डब्ल्यू टी इंटू के टी।
बताओ क्या ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक कर लो। हमने क्या किया, क्या डब्ल्यू ई इंटू के को मल्टीप्लाई किया, फिर ये दोनों को भी मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई किया, दोनों को भी मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड किया ना हमने, सबको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, सबको हमने ऐड कर दिया। तो क्या आपका आंसर वही आया क्या? जरा लिखो फटाफट। मुझे बताओ वेट्स ऑफ इक्विटी कितना है, वेट्स ऑफ इक्विटी कितना है, 20% है। सॉरी, वेट्स ऑफ इक्विटी कितना है, वेट्स ऑफ इक्विटी 30% आया था, कितना आया था, 30% आया था। वापस एक बार लिखो, वेट्स ऑफ इक्विटी कितना आया था, 30% आया था, इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 20% है, प्लस वेट्स ऑफ प्रेफरेंस कितना आया था, जल्दी से बताओ फास्ट, वेट्स ऑफ प्रेफरेंस कितना आया था, 20%, नहीं वेट्स ऑफ प्रेफरेंस 25% आया था। तो क्या ये 25% है? हाँ, इनटू केपी कितना है, 10% है, केपी कितना है, 10% है, प्लस वेट्स ऑफ डेट कितना आया था, वेट्स ऑफ डेट वॉज 20% अगेन, अगेन कितना था, ये 20% था। 0.20 लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और केडी कितना था, 8% था, कितना था ये आपका, 8% था, प्लस वेट्स ऑफ टर्म लोन कितना था बेटा, वेट्स ऑफ टर्म लोन था 25% बेटा, कितना था, 25%। और कॉस्ट ऑफ टर्म लोन कितना है दोस्तों, जल्दी से बताओ, क्या कॉस्ट ऑफ टर्म लोन क्या 4% है कि नहीं, जल्दी से बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ, ये सबका मल्टीप्लीकेशन, अब क्या करोगे, किसी एक को परसेंट, अब सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या एक को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, किसी एक को, और उसके बाद करना वो सेम चीज ऊपर वाली करा रहा हूँ नलायक लोग, ये सेम चीज लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, अलग तरीके से लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब उसे कुछ नई चीज नहीं करा रहा हूँ। अब हर चीजों को तोड़ तोड़ के बोलने की मतलब समझने की आदत पड़ गई है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन इतना भी बेवकूफ मत बनो कि बातें समझ में ही ना आए आपको। 2.5% प्लस 1.6% प्लस 1% प्लस 1% प्लस 1% प्लस 1%, क्या मुझे बताओ बात बराबर है क्या, जल्दी से बताओ, क्या बात बराबर है क्या, जल्दी से बताओ, इसमें कोई दिक्कत या कंफ्यूजन, इसमें कोई भी दिक्कत या कंफ्यूजन, जल्दी से बताओ फास्ट, इसमें कोई भी दिक्कत या कंफ्यूजन, फास्ट। ऑल गुड एंड कनेक्टेड, ऑल गुड एंड कनेक्टेड, इसका टोटल कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 11.1%, ये क्या आ जाएगा, 11.1%। आई थिंक इनफ यार, कल का कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करा दिया और उसको मैंने दोनों तरीके से सॉल्व भी करवा दिया, ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। बताओ किसको डाउट है, कल मैं डाउट सॉल्विंग सेशन नहीं ले पाया था, थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज डाउट सॉल्विंग सेशन लूंगा फॉर श्योर, ठीक है, फॉर श्योर लूंगा। के केपी केडी, हाँ वो तो अभी करेंगे ना आर्यन बेटा, मैंने पहले ही कहा कि वो तो अभी सिखाऊंगा ना, के केपी केडी कैसे फाइंड करते हैं जल्दी से। तो क्या एकदम एकदम कनेक्ट हो गया क्या, एकदम कनेक्ट हो गया। आदिश को जरा डांटना है आपको बेटा, आदिश को डांटना है, आदिश को डांटना है। आदिश ने कहा है कि सारे बच्चे बेवकूफ है, उनमें दिमाग कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता बेटा, आदिश ने ऐसा कहा है बेटा, सब लोग आदिश को डांटोगे, खास करके ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत डांटे उसको बेटा, ठीक है ना, जल्दी से। हाँ, आदिश ने कहा कि सारे बच्चे बेवकूफ है, उसने सबको गाली दी, ये सही बात नहीं है बेटा, सही बात नहीं है, ठीक है। आदिश कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, ठीक है। उसने वापस बोला कि ऑफलाइन वाले बच्चे कि हाँ बड़े नालायक हैं, मेरा कंप्यूटर चोरी कर लेते हैं, मतलब उनको है ना कुछ यही नहीं है वही नहीं है, कुछ ना कुछ ही बकवास किए जा, कुछ ही बकवास किए जा रहा है, कुछ ही बकवास किए जा रहा है, हाँ कुछ ही बकवास किए जा रहा है, कुछ ही बकवास किए जा रहा है। बोल भी कौन रहा है बताओ, हाँ क्या करे उसका लैपटॉप लेके, आदिश कल क्लास में आना, फिर तेरे को देखते हैं, मधुरा बोल रही है, ठीक है। हाँ उसने कुंदन कह रहा है कि आपको कॉल कब करूं, कुंदन बेटा कर देना बेटा, क्या कह रहे हैं, लेक्चर की बात कर बेटा, लेक्चर बात कर लो बेटा, क्लास में फिर देखता हूं, अच्छा वेरी गुड, उसको देखना है, कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं यार, आदिश ऐसा नहीं बोलते बेटा, गलत बात है बेटा, गलत बात है बेटा, एकदम गलत बात है बेटा, ठीक है। चलिए जी, आदिश भाग गया, आदिश भाग गया, बोले 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग का, हाँ नलायक है। चलिए जी, दोस्तों अभी एक है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुननी,
आपके सर के ऊपर क्या है? बाल है बेटा, और क्या हो सकता है? सर के ऊपर क्या है? बाल ही तो है बेटा, और क्या है? अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना उसको। पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना कि क्या बता रहा हूं। थोड़ा टेक्निकल है, स्लाइड टेक्निकल है, लेकिन समझोगे 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 तो आपको कनेक्ट अच्छी तरह से होगा, कनेक्ट अच्छी तरह से होगा। मैंने एक बात लिवरेज में सिखाई थी, मुझे बताओ क्या बात मैंने सिखाई थी? कि कोई भी प्री टैक्स आइटम को, कोई भी प्री टैक्स आइटम को अगर पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? पोस्ट टैक्स में। तो हम क्या करते हैं? जल्दी से हम क्या करते हैं? मुझे सारे बच्चों के आंसर चाहिए, मुझे सारे बच्चों के आंसर चाहिए। अगर कोई भी प्री टैक्स आइटम को, तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या ईबीटी क्या प्री टैक्स है कि नहीं है? जल्दी से बताओ फास्ट। क्या ईबीटी प्री टैक्स है कि नहीं है? उसको मुझे पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना है। पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी करेंगे? तो क्या ये पैट में कन्वर्ट हो जाएगा, पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा? वंडरफुल। कोई भी पोस्ट टैक्स आइटम को प्री टैक्स में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? प्री टैक्स में कन्वर्ट करना है। तो मुझे आप बताओ क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1 माइनस टी करेंगे। तो पैट क्या करोगे? डिवाइड बाय 1 माइनस टी। तो क्या ये ईबीटी में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? तो ये प्री टैक्स में कन्वर्ट हो गया क्या? हाँ, ये बात समझनी है। अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए बेटो। सर चैट एवरीवन करो। इशिका, मैं पागल हो गया हूँ क्या? चैट एवरीवन करो, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, तुम मस्ती करोगे और कुछ नहीं करोगे बेटा। हाँ, फिर मस्ती मस्ती चली जाती है, फालतू वाले कमेंट करते हो, फिर ऐसा है। अब सुनोगे ध्यान से। आ, समझेगा समझेगा बेटा। अभी साक्ष्य, अभी मैंने अब तक रिवाइज ही करवाया था। मुझे बताओ, ये हो गया एक बात। अब मुझे सिखाना है आपको टैक्स एडवांटेज। ये सब है ना आपके क्लास नोट्स में लिखा हुआ है, इसीलिए हाँ, आपको लग रहा है कि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये टेंशन मत लेना कि सिर्फ पढ़ेंगे कहां से। टैक्स शील्ड एंड टैक्स सेविंग्स, एंड टैक्स सेविंग्स, मुझे ये चीज बतानी है आपको। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतना ही काम में आएगा। और एक और बात बतानी है मुझे। अच्छा, इशिका बड़ी होशियार है। हाँ, डिडक्टेबल एक्सपेंस, क्या सिखाना है मुझे आपको? डिडक्टेबल एक्सपेंस, डिडक्टेबल डिडक्टेबल एक्सपेंस। सुनना, मुझे आप बताओ, हम अभी तो आप इनकम टैक्स पढ़ते हो ना, इनकम टैक्स पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आना ही चाहिए। हम टैक्स किस पे करते हैं? हम टैक्स किस पे करते हैं? इनकम पे। किस पे करते हैं? इनकम पे। कॉमन सेंस वाली बात थी, कॉमन सेंस वाली बात थी। अच्छा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान से कनेक्ट करोगे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखोगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन वन शॉट समझ में आ जाएगा अगर पूरा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो। वन शॉट समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो। सेल्स 1000 सीआर, 1000 करोड़ है। मुझे बताओ, सेल्स कोई भी बिजनेस के लिए क्या होता है? जल्दी से हाँ या ना में आंसर करोगे। सेल्स नहीं, आंसर करोगे। सेल्स कोई भी बिजनेस के लिए क्या होता है? सेल्स कोई बिजनेस के लिए क्या होता है? सेल्स कोई बिजनेस के लिए क्या होता है? इनकम होता है। क्या होता है बेटा? इनकम होता है। तो मुझे बताओ, क्या जो हम टैक्स पे करेंगे, जो हम टैक्स पे करेंगे, क्या सेल्स पे टैक्स पे करेंगे? मुझे बताओ फास्ट, क्या हम सेल्स पे टैक्स पे करेंगे? क्या हम सेल्स पे टैक्स पे करेंगे? हाँ, सेल्स पे ही टैक्स पे करेंगे। मधुरा पागल हो गई क्या? पागल होगी क्या? बिजनेस उठ जाएगा, बिजनेस उठ जाएगा, बिजनेस उठ जाएगा। अगर इस पे टैक्स पे करना चालू कर दिया तो आज तुझे नहीं लग रहा है कि बिजनेस उठ जाएगा? उठ जाएगा। किस पे टैक्स पे होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई इसमें से एक्सपेंस माइनस करो। इसमें से क्या करो? एक्सपेंस माइनस करो। मान के चलो हमने परचेज भी किया था 200 करोड़ का, हमने वो एक्सपेंस माइनस कर दिया। हमने कुछ वेजेस का भी पेमेंट किया था 50 करोड़ का, वो भी माइनस कर दिया।
हमने कुछ सैलरी रेंट अभी है ना, मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाइफर्गेशन नहीं कर रहा हूं, एक ही बना देता हूं। ठीक है, तो आपको भी थोड़ी कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको भी थोड़ी कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो मुझे बताओ सैलरी मैं सब कुछ एक ही साथ बना देता हूं, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट आप देखा ही है, इनकम स्टेटमेंट में क्या सब एक ही साथ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो उस तरह से। तो मुझे बताओ सैलरी का पेमेंट कर दिया 100 करोड़, कितना कर दिया 100 करोड़। यहां पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट कर दिया और 50 करोड़ का, कितना कर दिया 50 करोड़। तो 50 करोड़ का पेमेंट कर दिया। कुछ इंश्योरेंस का भी पेमेंट कर दिया, रेंट का पेमेंट कर दिया, ऐसे लिख देता हूं, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखता हूं। टू रेंट का पेमेंट कर दिया, रेंट का पेमेंट किया 100 करोड़। तो मुझे बताओ बचा कितना, कितना बच गया 100 में से, अरे 1000 में से 200, ये 400 500 माइनस कर दो। तो बताओ आपके पास जो प्रॉफिट आएगा इसे कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट कहते हैं, इसे कहा जाता है टैक्सेबल प्रॉफिट। और यही हमारा ईबीटी होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो बताओ हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आया, क्या हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट क्या 500 करोड़ आया, हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट क्या 500 करोड़ आया। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कॉमन सेंस अप्लाई करके, मधुरा तुझे आंसर देना है, क्या हम टैक्स 1000 करोड़ पे करेंगे, नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये सारे एक्सपेंस को डिडक्ट करो, जितने भी एक्सपेंस है वो सब एक्सपेंस को क्या करो, माइनस करो। अब बेटा सौम्या बेटा एकदम परफेक्ट वॉइस चल रही है, किसी को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे बताओ फास्ट, मेरे सामने मोबाइल चल रहा है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सौम्या बेटा अब मेरे मेरे मोबाइल में भी एकदम टकाटक आवाज आ रही है। किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या हम जो टैक्स पे करेंगे क्या वो 1000 करोड़ पे करेंगे, नहीं। ये जितने भी एक्सपेंस हैं उसमें से ये सारे एक्सपेंस को पहले माइनस करो, डिडक्ट करो, और उसके बाद जो बचता है उसे कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट कहते हैं उसे, टैक्सेबल प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट याद करो, लिवरेज, मुझे बताओ उसे कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या कहते हैं उसे, अर्निंग बिफोर टैक्स। हम टैक्स किस पे कैलकुलेट करते थे, क्या हम ईबीटी पे कैलकुलेट करते थे कि नहीं करते थे, जल्दी से बताओ फास्ट। क्या ईबीटी हम कैलकुलेट करते थे कि नहीं करते थे, हम ईबीटी पे कैलकुलेट करते थे, टैक्स इस पे कैलकुलेट करते थे, ईबीटी पे कैलकुलेट करते थे, उसे ही कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। 500 करोड़ पे 30% का टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे करना है, 30% गवर्नमेंट को दे देना है। किसको दे देना है, गवर्नमेंट को। तो हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया 30%, तो 500 करोड़ का 30% कितना होता है मुझे बताओ फटाफट, क्या 150 करोड़ होता है क्या। तो ये देने के बाद जो हमारे पास बच गया उसको हम बचपन में नेट प्रॉफिट बुलाते थे, लेकिन अभी अभी हमने इनकम स्टेटमेंट में लिवरेज में सीखा था, उसको हम पैट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको, हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुलाते हैं। तो बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा, क्या 350 करोड़ का क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, जल्दी से बताओ फास्ट। क्या 350 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ बचेगा। मुझे एक बात समझानी है आपको, मुझे एक बात समझानी है आपको, प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली, प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। मुझे बताओ अगर ये एक्सपेंस नहीं होता, ये एक्सपेंस नहीं होता, मान लो नहीं है, नहीं है, तो क्या पूरा टैक्स क्या 1000 करोड़ भी जाता, 1000 करोड़ भी जाता। अगर एक्सपेंस नहीं होता तो हम टैक्स किस पे करते हैं, क्या 1000 करोड़ पे कर देते, हाँ। तो 1000 करोड़ पे कितना पे करते हैं, क्या 1000 करोड़ पे हम 30% पे करते हैं। तो मुझे बताओ गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ता, क्या 300 करोड़ पे करना पड़ता, फास्ट बताइए कितना पे करना पड़ता, क्या गवर्नमेंट को 300 सीआर पे करना पड़ता, जल्दी से बोलो। लेकिन क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है, लॉ कहता है कि भाई आप पीजीबीपी में पढ़ोगे, प्रॉफिट्स ऑफ गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन में पढ़ोगे, पीजीबीपी में पढ़ोगे कि भाई जितने भी एक्सपेंस है वो सब डिडक्ट करो, और उसके बाद जो बचता है उस टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स पे करो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैं परचेज को डिडक्टेबल एक्सपेंस के नाम से बुला सकता हूं, क्या मैं वेजेस को डिडक्टेबल एक्सपेंस के नाम से बुला सकता हूं, क्या मैं सैलरी को डिडक्टेबल एक्सपेंस के नाम से बुला सकता हूं, क्या मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को, रेंट को क्या डिडक्टेबल एक्सपेंस के नाम से बुला सकता हूं। डिडक्टेबल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम सेल्स है, सेल्स में से ये सारे एक्सपेंस को डिडक्ट करो, उसके बाद जो बचता है उसे हम टैक्सेबल प्रॉफिट कहेंगे, और उसी टैक्सेबल प्रॉफिट पे आप टैक्स कैलकुलेट करो और टैक्स का पेमेंट करो। हेलो, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट मुझे बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ फास्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ। डिडक्टेबल एक्सपेंस का मीनिंग समझ गए कि नहीं समझ गए, मुझे सबका रिस्पांस आना चाहिए। ये डिडक्टेबल एक्सपेंस का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ।
सारे बच्चे बताओ ये डिडक्टेबल एक्सपेंस, खास करके ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे तो रोज ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको समझ में आ ही जाता है, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चे बताओ ये समझ में आया कि नहीं, डिडक्टेबल एक्सपेंस होता क्या है? ओके, ओके, वंडरफुल। मुझे बताओ, डिबेंचर हमने इश्यू किए, तो क्या डिबेंचर एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? हमने बैंक से लोन लिया, क्या भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? फास्ट मुझे बताओ, क्या डिबेंचर इश्यू करेंगे? डिबेंचर इज नथिंग बट लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। बैंक से लोन लेके आएंगे तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या बैंक हमें फ्री में पैसा देगी कि उस पर इंटरेस्ट लेगी? अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? हाँ, उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं भूल गया भाई, मैं भूल गया। और वो इंटरेस्ट भी कहाँ पे डेबिट होता है? वो इंटरेस्ट भी कहाँ पे डेबिट होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि नहीं है, पहले बताओ मुझे आप। क्या इंटरेस्ट प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है? प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। क्या मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आप मुझे आंसर करोगे, क्या आपका जो इंटरेस्ट है क्या ये प्रॉफिट डिपेंडेंट है? नहीं, प्रॉफिट डिपेंडेंट नहीं है भाई। प्रॉफिट चाहे हो या चाहे ना हो, हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, मतलब करना है। हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, मतलब करना है। तो मैं भूल गया था भाई, मैं इंटरेस्ट लिखना भूल गया था भाई, मैं लिख दिया। मैं लिखना ही भूल गया, मैं यहां पे इंटरेस्ट लिखना भूल गया। इंटरेस्ट था 100 करोड़ का। इंटरेस्ट कितने का था? 100। में इंटरेस्ट लिखना भूल गया भाई, भूल गया, भूल गया। बुढ़ापे की असर है भाई, क्या करूं, क्या करूं, उम्र की असर है। मैं इंटरेस्ट लिखना भूल गया, इंटरेस्ट लिखना भूल गया था, मैंने लिख दिया। तो बताओ इससे क्या होगा? इससे क्या होगा मुझे बताओ फास्ट, इससे क्या होगा? इंटरेस्ट में लिखूंगा 100 करोड़, तो क्या, नहीं पहले मुझे बताओ, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट डिडक्टेबल एक्सपेंस है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है, लॉ कहता है कि इंटरेस्ट को माइनस करो। क्या करो? इंटरेस्ट को माइनस करो। तो माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे? ये सेल से। तो अब आप मुझे बताओ, क्या आपका टैक्सेबल प्रॉफिट 500 करोड़ आएगा कि 400 करोड़ आएगा? जल्दी से बताओ, आपका टैक्सेबल प्रॉफिट 500 करोड़ आएगा कि 400 करोड़ आएगा? फटाफट बताओ, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे ताकि मैं आगे, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। आपका टैक्सेबल प्रॉफिट जो है 500 करोड़ आएगा कि 400 करोड़ आएगा? 400 करोड़ आएगा। अब टैक्स किस पे करोगे? क्या 400 करोड़ पे टैक्स पे करोगे? तो 400 करोड़ पे 30%, जरा करो कैलसी पे। 400 करोड़ पे 30%, बताओ कैलसी पे करो, कितना होगा? क्या 120 करोड़ होगा? मतलब अब आपको टैक्स जो पे करना है, टैक्स जो पे करना है गवर्नमेंट को, क्या वो 150 करोड़ का करना है कि 120 करोड़ का करना है? आपको जो टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, क्या वो 150 करोड़ करना है कि 120 करोड़ करना है? 120 सीआर करना है, 120 सीआर करना है, परफेक्ट है। चेक करो अब आपका पैट कितना आ जाएगा, चेक करिए आपका पैड कितना आ जाएगा फास्ट। तो 400 में से 120 माइनस कर दो, तो क्या 280 करोड़ क्या हमारा पैड हो जाएगा? 280 करोड़ हमारा पैड हो जाएगा। अच्छा, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? ये क्या किया, बात समझ में आई क्या? मैं देखो एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसको कनेक्ट कर लेना। क्या ये इंटरेस्ट के वजह से, किसके वजह से? ये इंटरेस्ट के वजह से। इंटरेस्ट अगर नहीं था तो गवर्नमेंट को हमने टैक्स कितना पे किया था? क्या 150 करोड़ का टैक्स पे किया था? जब इंटरेस्ट नहीं था तो गवर्नमेंट को क्या 150 करोड़ का टैक्स पे किया था? इंटरेस्ट आने की वजह से क्या हमारा ये जो टैक्सेबल प्रॉफिट है, क्या वो कम हो गया? 100 करोड़ से कम हो गया? क्या वो 100 करोड़ से कम हो गया? मुझे बताओ फास्ट। वो 100 करोड़ से कम हो गया तो क्या गवर्नमेंट को भी, देखोगे तो पहले 150 करोड़ दे रहे थे, अब कितना दे रहे हैं? 120 करोड़ दे रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि इंटरेस्ट की वजह से हमारा 30 करोड़ का टैक्स में सेविंग्स हो गया? ये 30 सीआर का हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? टैक्स एडवांटेज मिला। हमें क्या मिला? टैक्स शील्ड मिला। हमें क्या मिला? क्या हमारा टैक्स सेविंग्स हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताओ फास्ट। अगर ये इंटरेस्ट नहीं होता, अगर ये इंटरेस्ट नहीं होता, अगर ये इंटरेस्ट नहीं होता तो क्या गवर्नमेंट को 30 सीआर का टैक्स ज्यादा देना पड़ता? क्या ये, अगर ये इंटरेस्ट नहीं होता तो क्या गवर्नमेंट को 30 करोड़ का टैक्स ज्यादा देना पड़ता? मुझे सिर्फ हाँ या ना में आंसर करोगे पहले फटाफट। क्या ये इंटरेस्ट के आने की वजह से, ये इंटरेस्ट के आने की वजह से क्या हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट क्या 500 करोड़ से 400 करोड़ हो गया? अब 400 करोड़ पे टैक्स देंगे तो क्या इंटरेस्ट के आने की वजह से क्या हमारा टैक्स का जो आउटफ्लो हो रहा है क्या वो सिर्फ 120 करोड़ का हो रहा है क्या? और क्या हमारा 30 सीआर का क्या टैक्स सेविंग्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे बताओ फटाफट। अब मैंने मैंने ना पैड भी कम हो रहा है, ये अतरंगी मत सोचोगे। सिर्फ अभी फिलहाल जितना मैंने क्वेश्चन पूछा ना उससे मुझे आंसर करोगे। मैंने जितना आपको क्वेश्चन पूछा ना, सिर्फ मुझे उतना ही आंसर करोगे। आप है ना अतरंगी नहीं सोचोगे कि पैड भी तो कम हो गया, ये भी तो कम हो गया, ढिकना कम हो गया, फलाना कम हो गया, वो नहीं सोचना है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा सिर्फ इतना आंसर करोगे। प्रद्युमन बोल रहा है कि वापस एक बार बता दो। प्रद्युमन बेटा कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं यार,
जरा ध्यान से सुन ले बेटा एक बार यार, अच्छी तरह सुन ले। मुझे बता, तुम लोग इतनी सिंपल सी चीजों को है ना बहुत एक्सटेंड करवाते हो और ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं एक सिंपल सी सिंपलिस्टिक वे में बात कर रहा हूँ। अभी स्टेप बाय स्टेप सारे बच्चे आंसर करेंगे। पहले इंटरेस्ट नहीं था, पहले क्या नहीं था? इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है? इंटरेस्ट नहीं था पहले, इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है? मैं इंटरेस्ट यहां से निकाल ही देता हूं। पहले इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे बताओ टैक्सेबल प्रॉफिट क्या? प्रद्युमन रिस्पॉन्स करेगा फास्ट, प्रद्युमन रिस्पॉन्स करेगा, जल्दी से बताओ। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आया था प्रद्युमन? फास्ट। क्या 500 करोड़ का आया था? प्रद्युमन रिस्पॉन्स कर। हाँ 500 करोड़ आया था। तो क्या हमने टैक्स भी क्या 500 करोड़ पे 30% कैलकुलेट किया था? हाँ तो 500 करोड़ पे प्रद्युमन रिस्पॉन्स करेगा। 500 करोड़ पे 30% कितना होता है? कैलसी पे देख फटाफट बेटा, क्या 150 करोड़ होता है? जल्दी से बता। तो गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया? क्या 150 करोड़ का दिया? क्या गवर्नमेंट को टैक्स 150 करोड़ का दिया? मुझे बता फास्ट। लीवरेज नहीं बोलते उसको बेटा, शिवानी। हाँ हाँ अब बता। अब इंटरेस्ट लिखना भूल गए थे प्रद्युमन, इंटरेस्ट लिखना भूल गए थे, लिख दिया 100 करोड़। तो कॉमन सेंस अप्लाई करना यार, डैम कॉमन सेंस अप्लाई कर। क्या 100 करोड़ का इंटरेस्ट लिखने की वजह से क्या अब टैक्सेबल प्रॉफिट 500 करोड़ आएगा? जरा माइनस कर, कंसंट्रेशन मेंटेन रख बेटा। दिक्कत किसी की कंसंट्रेशन की होती है बेटा, और किसी की दिक्कत ही नहीं होती है। जो 1000 करोड़ में से सब कुछ माइनस कर, तो सब कुछ माइनस करेगा तो तेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आएगा? 400 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा? चेक कर ले एक बार। 400 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा? फटाफट चेक कर एक बार। हाँ अब टैक्स इस पे पे करेगा तो 500 करोड़ पे करेगा कि 400 करोड़ पे करेगा? 400 करोड़ पे करेगा। कितना पे करेगा? 30%। तो 400 करोड़ का 30% कितना होता है? 120 करोड़। कितना होता है? 120 करोड़। अच्छा अब जो बच्चे जिनको भी नहीं समझा था, मुझे बताओ जब इंटरेस्ट नहीं था, मैं कितनी सिंपलिस्टिक वे में कितनी सिंपलिस्टिक बातें बोल रहा हूं। जब इंटरेस्ट नहीं था तब टैक्स कितना पे हुआ? सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें। जब इंटरेस्ट नहीं था तब गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे हुआ? सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें। उसके बाद ही आगे बढ़ता हूं, सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। जब इंटरेस्ट नहीं था तो टैक्स कितना पे किया? 150 करोड़। 150 करोड़ टैक्स कितना पे किया? 150 करोड़। इंटरेस्ट आया तो उसके वजह से क्या कम हुआ? एक्सपेंस आएगा तो क्या प्रॉफिट डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम हुआ, 400 करोड़ हो गया। 400 करोड़ हो गया। अब 400 करोड़ पे 30% पे किया तो 400 करोड़ पे 30% कितना होता है? क्या 120 करोड़ होता है कि नहीं होता है? तो मुझे आप एक चीज बताइए, क्या इंटरेस्ट के आने की वजह से गवर्नमेंट को 30 करोड़ का टैक्स कम गया? तो क्या इंटरेस्ट के वजह से बिजनेस को, कंपनी को क्या टैक्स एडवांटेज 30 करोड़ का मिला कि नहीं मिला? इंटरेस्ट के वजह से कंपनी को टैक्स एडवांटेज को टैक्स शील्ड कहते हैं, या तो उसे टैक्स सेविंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे टैक्स सेविंग्स कहते हैं। क्या इंटरेस्ट के वजह से कंपनी को 30 करोड़ का टैक्स सेविंग्स हुआ कि नहीं हुआ? अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो पॉकेट से 30 करोड़ ज्यादा जाता, पॉकेट से 30 करोड़ ज्यादा जाता। बट बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है? बोलो मेरे साथ साथ, इंटरेस्ट क्या है? सर्कल आउट कर रहा हूं। इंटरेस्ट क्या है? जल्दी से बताओ। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट डिडक्टेबल एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ये एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पे आप टैक्स पे करोगे। तो मुझे बताओ 100 करोड़ का अगर आप 100 करोड़ का अगर आप 100 करोड़ का अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो और वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे, तो उससे तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम होना ही है, कम होना ही है। और उसकी वजह से टैक्स एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, उसके टैक्स एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। हेलो, अब समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बताओ। अब समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताओ फास्ट, जल्दी से। दिमाग में बात गई कि नहीं गई? जल्दी से बताओ फास्ट। दिमाग में बात गई कि नहीं गई? जल्दी से बताओ फास्ट। अच्छा, कांची करी फर्स्ट टाइम में समझा। हाँ कुछ बच्चे होते हैं यार, बड़ी दिक्कत हो जाती है उनके साथ। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट के वजह से, हाँ इंटरेस्ट के वजह से क्या टैक्स एडवांटेज मिला? हाँ या ना में आंसर करो। टैक्स शील्ड मिला? हाँ या ना में आंसर करो। हाँ या ना में आंसर करो। हाँ या ना में आंसर करो। हाँ कितना मिला? अमाउंट फॉर्म में कितना मिला? क्या 30 करोड़ का मिला? हाँ या ना में आंसर करो। इसको कैसे फाइंड करते हैं? मुझे बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था? अगर आपको टैक्स एडवांटेज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? टैक्स एडवांटेज फाइंड करना है, टैक्स शील्ड फाइंड करना है। टैक्स एडवांटेज कोई टैक्स शील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स शील्ड भी कहते हैं। टैक्स एडवांटेज कोई टैक्स सेविंग्स भी कहते हैं। अगर हमें ये टैक्स एडवांटेज फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं पता है क्या? अमाउंट वाले इंटरेस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टैक्स रेट से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? टैक्स रेट से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? टैक्स रेट से। बताओ
अमाउंट फॉर्म वाला इंटरेस्ट कितना है? क्या 100 करोड़ है? और मैंने टैक्स रेट अज्यूम किया था 30%। कितना अज्यूम किया था? 30%। 100 करोड़ को 30% से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 30 करोड़ का क्या टैक्स सेविंग्स होगा कि नहीं होगा? आई डोंट थिंक सो कि ये भी न समझ में आए, ये बात बहुत मुश्किल है, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर ये तो ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब बनाया, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब कुछ बनाया, करेक्ट है, सब कुछ बनाया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट की वजह से टैक्स शील्ड कितना मिलेगा, इंटरेस्ट की वजह से टैक्स शील्ड कितना मिलेगा, तो आप वो इंटरेस्ट को क्या टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? तो क्या 30 करोड़ का टैक्स एडवांटेज होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ फास्ट। क्या 30 करोड़ का टैक्स एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी से बताओ फास्ट। क्या 30 करोड़ का टैक्स एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी से बताओ फास्ट। उसको कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आ गया? अच्छा, एक अगर एक कॉमन सेंस वाली बात पूछूं, आप मुझे आंसर कर पाओगे क्या? अगर एक कॉमन सेंस वाली बात पूछता हूं आज आप मुझे आंसर कर पाओगे क्या? मुझे बताओ, क्या परचेज की वजह से भी क्या परचेज डिडक्टेबल एक्सपेंस है कि नहीं है? फास्ट। क्या वेजेस डिडक्टेबल एक्सपेंस है कि नहीं है? जल्दी से बताओ। क्या सैलरी भी डिडक्टेबल एक्सपेंस है कि नहीं है? क्या रेंट भी डिडक्टेबल एक्सपेंस है कि नहीं है? यहां पे डिप्रिसिएशन भी आता है, क्या डिप्रिसिएशन भी डिडक्टेबल एक्सपेंस है कि नहीं? मुझे बताओ फास्ट। क्या अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या आपको नहीं लग रहा है इन सब के वजह से भी हमें टैक्स एडवांटेज मिलता है? अगर ये वेजेस वाला एक्सपेंस नहीं होता तो क्या 50 करोड़ से क्या आपका टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होता? और 50 करोड़ पे 30% गवर्नमेंट को देना पड़ता, गवर्नमेंट को देना पड़ता, गवर्नमेंट को देना पड़ता, गवर्नमेंट को देना पड़ता। अगर ये सैलरी नहीं होती, करेक्ट है, तो क्या 100 करोड़ से क्या टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होता? तो 100 करोड़ पे देखो ना 30% गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा जाता। अगर ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस नहीं होता तो क्या उसके वजह से भी क्या गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना पड़ता? तो अब आप मुझे बताओ, मैं एक कॉमन सेंस वाली बात आपसे कहता हूं, एक कॉमन सेंस वाली बात आपसे पूछता हूं, क्या वेजेस की वजह से, चलो मैं ये रेंट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? रेंट। क्या रेंट के वजह से क्या नहीं, ऐसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लेता हूं, क्या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की वजह से क्या टैक्स एडवांटेज मिला? कितना मिला? कितना मिला? जल्दी से बताओ कितना मिला? अब मैं पूछ रहा हूं कितना मिला, तो आंसर क्या आना चाहिए? डायरेक्टली ये 50 करोड़ को जो भी टैक्स रेट है क्या उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी टैक्स रेट उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या 15 करोड़ का क्या हमें टैक्स एडवांटेज मिला है क्या? क्या हमें 15 करोड़ का टैक्स एडवांटेज मिला है क्या? ये अभी ना इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करना बेटा मेरे बस की बात नहीं है बेटा, ठीक है ना, मेरे बस की बात नहीं है ये मुझे लग रहा है कि इंडिया में इससे ज्यादा कोई सिंप्लीफाई करता ही नहीं। करेक्ट है हर्ष, एकदम परफेक्ट है बेटा, एकदम परफेक्ट है। हर्ष ने कहा कि क्वेश्चन ने पूछा है कि टैक्स एडवांटेज कितना मिला, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी एक्सपेंस होगा उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो, जो भी एक्सपेंस होगा उसको टैक्स रेट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उतना आपका टैक्स सेविंग्स, उतना आपका टैक्स सेविंग्स खत्म। करेक्ट है जी हाँ, एकदम करेक्ट है, डिडक्टेबल एक्सपेंस की वजह से टैक्स सेविंग्स होता है। जितने भी है ये सारे एक्सपेंस डिडक्टेबल एक्सपेंस है। डिडक्टेबल एक्सपेंस का मतलब क्या, वो सबको माइनस, सेल्स में से ये सारे एक्सपेंस माइनस करो, सेल्स में से ये सारे एक्सपेंस क्या करो, माइनस करो, उसके बाद जो बचता है वही आपका टैक्सेबल प्रॉफिट। जितने ज्यादा एक्सपेंस माइनस करोगे, जितने ज्यादा एक्सपेंस माइनस करोगे, उतना ज्यादा उतना आपका टैक्स बचेगा, उतना आपका टैक्स बचेगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। पता है ना, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूँ आपके साथ। आ, होता क्या है, ऑलवेज ईयर एंड में फाइनलाइजेशन होता है, ठीक है ना, ईयर एंड में ऑलवेज फाइनलाइजेशन होता है। तो मुझे बताओ कोई भी बिजनेस ओनर क्या चाहेगा, क्या गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करे कि कम से कम टैक्स पे करे? कोई बिजनेस ओनर क्या एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करे कि कम से कम टैक्स पे करे? वो टैक्स प्लानिंग करता है, सीए को बुला के क्या करता है, टैक्स प्लानिंग करता है। क्या करता है, सीए को बुला के टैक्स प्लानिंग करता है। तो गवर्नमेंट को ऑलवेज हम ये कोशिश करते हैं कि लेजिटिमेट वे से टैक्स प्लानिंग करके हम कम से कम टैक्स दे, कम से कम टैक्स दे। मान के चलो कि मेरा टर्नओवर था प्रीवियस ईयर का 2000 करोड़, कितने का था, 2000 करोड़, ठीक है। अब बताओ टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। अच्छा, अब आप मुझे बताओ क्या सेल्स पे टैक्स पे करेंगे ना? मैंने सीए को बुलाया ईयर एंड में और मैंने कहा देख भाई कम से कम टैक्स जाना चाहिए, ठीक है, कम से कम टैक्स जाना चाहिए, तू कुछ भी कर लेकिन मेरा टैक्स एक बार ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो सी ऑलवेज क्या बोलेगा, पहले आपके एक्सपेंस बताओ, क्या बताओ, पहले आपके एक्सपेंस। सबसे पहले वो डिमांड करता है कि आपके एक्सपेंस का चिट्ठा बताओ। तो क्या जैसे मैंने सीए को बताया कि मेरे एक्सपेंस हैं 1500 करोड़ के, कितने एक्सपेंस हैं, 1500 करोड़ के,
ये डिडक्टेबल एक्सपेंस है। कौन से एक्सपेंस? ये डिडक्टेबल एक्सपेंस है। तो मुझे बताओ, क्या हम जो टैक्स पे करेंगे किस पे करेंगे? क्या पहले ये 2000 करोड़ में से क्या 1500 करोड़ का एक्सपेंस माइनस कर देंगे क्या? और कितना टैक्स पे कर लेंगे? 500 करोड़। कितना टैक्स पे करेंगे? नहीं, किस पे टैक्स पे करेंगे? अब क्या 500 करोड़ पे टैक्स पे करेंगे? मैं 30% टैक्स स्लैब में आता हूं। मैं 30% किस में आता हूं? टैक्स स्लैब में आता हूं। तो मुझे बताओ, 500 करोड़ को अगर मैं 30% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाना चाहिए? 150 करोड़। मैंने कहा, भाई सीए से कहा, भाई ये बहुत ज्यादा अमाउंट है 150 करोड़, मेरे को गवर्नमेंट को 150 करोड़ टैक्स देना ही नहीं है, देना ही नहीं है। तो सीए मुझे क्या कहेगा? मुझे एक्सपेंस बढ़ा के दो, मुझे एक्सपेंस दिखाओ, मुझे जितना एक्सपेंस मिलेगा मैं उतना ही माइनस करूंगा ना, उससे ज्यादा कैसे माइनस करूंगा? उससे ज्यादा कैसे माइनस करूंगा? तो मैंने कहा, देख भाई, तू और 200 करोड़ का एक्सपेंस भूल गया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट तो हुआ है वो 200 करोड़ का एक्सपेंस, इंटरेस्ट का एक्सपेंस था, वो 200 करोड़ का एक्सपेंस डेबिट तो हुआ है, लेकिन तू लिखना भूल गया था। तो मुझे बताओ, जैसे ये 200 करोड़ का एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अब टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा? क्या 1700 करोड़ आ जाएगा? मुझे बताइए फास्ट। टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 1700 करोड़ आ जाएगा। अब क्या करेंगे? क्या 2000 में से क्या हम 1700 करोड़ माइनस करेंगे? क्या कितना माइनस करेंगे? 1700 करोड़। तो अब बताओ, अब जो टैक्स जाएगा क्या वो 300 करोड़ पे टैक्स जाएगा क्या? क्या 300 करोड़ पे टैक्स जाएगा क्या? तो 300 करोड़ पे 30%, मुझे बताओ 300 करोड़ पे 30% कितना होगा? क्या 90 सीआर होगा क्या? तो टैक्स में बचत कितनी हो गई? टैक्स में सेविंग्स कितना हो गया? जल्दी से बताओ, क्या टैक्स में जो सेविंग्स हुआ, क्या ये 60 करोड़ का सेविंग्स हो गया क्या? टैक्स में सेविंग्स कितने का होगा? 60 करोड़ का। लेकिन अगर आपको उस किसके वजह से ये हुआ, ये 60 करोड़ का सेविंग्स किसके वजह से हुआ? क्या ये एक्सपेंस 200 करोड़ के एक्सपेंस की वजह से हुआ? ये कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली कि इंटरेस्ट ही हो, ये कुछ भी हो सकता है। मान के चलो ये डिप्रिसिएशन है, ये क्या है? आपका डिप्रिसिएशन है 200 करोड़ का। ये कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी डिडक्टेबल एक्सपेंस हो सकता है, ये कोई भी डिडक्टेबल एक्सपेंस हो सकता है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये 200 करोड़ पे अगर मैं 200 करोड़ को डायरेक्टली 30% से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 60 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताओ फास्ट। हाँ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। टेंजिबल वेंजिबल छोड़ो यार हर्ष, इसमें टेंजिबल का कोई मतलब नहीं होता है। एक्सपेंस को कहां टेंजिबल के साथ रिलेट करते हो यार? मैं डायरेक्टली मैं डायरेक्टली ये 200 करोड़ को 30% से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 60 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ फास्ट। तो आप किस तरह से टैक्स एडवांटेज, टैक्स सेविंग्स फाइंड कर सकते हो, ये समझ में आएगा। अभी रिसेंटली मोदी सर ने है ना 4 करोड़ का घर खरीदा, ठीक है। उससे मोदी सर ने 2 करोड़ की होम लोन ली है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, होम लोन लिया है मोदी सर ने, क्या लिया है? 2 करोड़ का होम लोन लिया हुआ है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 करोड़ का होम लोन लिया है, उस पे उनका जो ईएमआई आ रहा है, मंथली ईएमआई 1,50,000 का आ रहा है। इसको कहते हैं ईएमआई, इंस्टॉलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इंस्टॉलमेंट कहते हैं, या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कह दो। तो बताओ, ये ईएमआई में क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या दोनों इंक्लूड होगा क्या? जल्दी से बताओ फास्ट। क्या इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होगा? जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ, दोनों इंक्लूड होगा। मान के चलो कि इसमें उनका इंटरेस्ट जा रहा है, एवरी मंथ इंटरेस्ट जा रहा है 50,000 रुपीज का। कितने का इंटरेस्ट जा रहा है? 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, 50,000 का इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, एक महीने का। तो बताओ 12 महीने का इंटरेस्ट कितना जाएगा? 12 महीने का इंटरेस्ट कितना जाएगा? क्या 6 लाख रुपया जाएगा? फास्ट। क्या 12 महीने का इंटरेस्ट 6 लाख रुपीस जाएगा? अच्छा, इंटरेस्ट कहां पे डेबिट होता है? जल्दी से बोलो फटाफट, इंटरेस्ट कहां पे डेबिट होता है? क्या इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट होता है कि नहीं होता है? हाँ। क्या इंटरेस्ट डिडक्टेबल एक्सपेंस है कि नहीं है? फटाफट बताओ। क्या इंटरेस्ट डिडक्टेबल एक्सपेंस है कि नहीं है? डिडक्टेबल एक्सपेंस का मतलब क्या, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है। मोदी सर 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। मोदी सर का जो टैक्स ब्रैकेट है वो 20% का है। माय क्वेश्चन योर आंसर, मोदी सर को ईयर एंड में टैक्स सेविंग्स कितने का होगा? मोदी सर को ईयर एंड में टैक्स सेविंग्स कितने का होगा? फास्ट। मोदी सर को ईयर एंड में टैक्स एडवांटेज कितने का मिलेगा? टैक्स सेविंग्स कितना होगा? टैक्स शील्ड कितना मिले? माय क्वेश्चन योर आंसर। मोदी सर भी वहां आए हैं, मतलब एकेडमी पे आए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास रिले करेंगे। मोदी सर को टैक्स एडवांटेज कितने का मिलेगा? तो परसेंटेज की बेसिस पर होता है, अकॉर्डिंग टर्नओवर, जिसपे किसी का समझ में नहीं आती तेरी बात। तो वो कितने का मिलेगा? तो कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे, कुछ बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे। अंशुल ने आंसर दिया, साइरिल, साइरिल नाम बड़ा अच्छा है, साइरिल एंटोनी ने आंसर दिया, शिवानी ने आंसर दिया, हनी ने आंसर दिया, स्नेहा ने आंसर दिया, पारस का आंसर गलत है, हर्ष का आंसर भी सही आया। सिंपली क्या करोगे? क्या ये इंटरेस्ट के एक्सपेंस को जितना भी टैक्स रेट है क्या उससे मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? तो टैक्स सेविंग्स कितने का होगा? 1,20,000। टैक्स सेविंग्स कितने का होगा? 1,20,000। टैक्स सेविंग्स कितने का होगा? 1,20,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी सिंपल सी बातों को इतना स्ट्रेच मत करवाओ यार, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है।
ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। पहले बताओ, डिप्रिसिएशन है 50,000 का, ठीक है। माय क्वेश्चन योर आंसर, क्या डिप्रिसिएशन, क्या डिडक्टिबल एक्सपेंस है? क्या डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है? जितनी भी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होते हैं वो सब डिडक्टिबल एक्सपेंस है। करेक्ट है, वो सब क्या है? डिडक्टिबल एक्सपेंस है। तो क्या डिप्रिसिएशन की वजह से टैक्स एडवांटेज मिलेगा? हाँ। टैक्स रेट है, टैक्स रेट है 10%। टैक्स रेट कितना है? 10%। तो मुझे बताओगे कितना टैक्स एडवांटेज मिलेगा? टैक्स रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%, तो बताओ टैक्स एडवांटेज कितना मिलेगा? फास्ट, टैक्स एडवांटेज कितना मिलेगा? क्या सिंपली, क्या ये 50,000 को सिंपली, क्या ये 50,000 को क्या 10% से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? तो मुझे बताओ टैक्स एडवांटेज कितने का आएगा? क्या 5,000 का आएगा? हाँ। वापस पूछता हूं एक क्वेश्चन। सैलरी, सैलरी 1 लाख रुपीज है और टैक्स रेट है 20%। टैक्स रेट कितना है? 20%। माई क्वेश्चन योर आंसर, क्या सैलरी डिडक्टेबल एक्सपेंस है? क्या सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है क्या? तो क्या इसके वजह से भी क्या टैक्स एडवांटेज मिलेगा क्या? इसकी वजह से भी क्या टैक्स शील्ड मिलेगा क्या? तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? क्या सिंपली ये सैलरी को आप 20% से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 20,000 का क्या हमें टैक्स एडवांटेज मिलेगा? क्या टैक्स शील्ड मिलेगा? जल्दी से बताओ फास्ट। दिस इज इनफ नाउ, दिस इज इनफ, दिस इज इनफ। इसे ज़्यादा नहीं समझा सकता हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा टाइम लिया, बहुत ज़्यादा टाइम लिया, बहुत ज़्यादा टाइम लिया समझाने के लिए। तो क्या टैक्स एडवांटेज क्या है? टैक्स आप भी मतलब कल उठ के बिजनेस करोगे, ठीक है, बिजनेस करोगे, तो मुझे बताओ बिजनेस करोगे तो आप क्या गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स पे करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करो? क्या बात समझ में आई कि मुझे बताओ फास्ट? आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। आई थिंक आज के लिए काफी, आज के लिए काफी, आज के लिए काफी, आज के लिए काफी है। सर मतलब हम कहाँ यहाँ एक एक एक्सपेंस का टैक्स एडवांटेज फाइंड कर रहे हैं? ये एक बेसिकली एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है बेटा। ये टैक्स एडवांटेज इस बेसिकली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। कल उठ के आप अपना भी बिजनेस करोगे, खुद का भी बिजनेस करोगे, तो कम से कम अगर टैक्स पे करना है तो ध्यान रखना एक्सपेंस ज्यादा से ज्यादा होना जरूरी। जितना एक्सपेंस है वो सारे एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करो। जितने एक्सपेंस हैं सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करो। तो क्या मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करने से क्या आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम आएगा? उतना गवर्नमेंट को टैक्स कम जाएगा।
आप कोई भी सीए के पास जाओगे ना, कोई भी सीए के पास जाओगे ना, सर एक्सपेंस डिडक्ट करने से टैक्स की वैल्यू कम आएगी, जितना ज़्यादा एक्सपेंस पे करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपेंस कम, जितना एक्सपेंस कम उतना टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ऐसा ही ना, सीधा ऐसा लॉजिक है। जितना एक्सपेंस कम होगा उतना टैक्स ज़्यादा जाएगा, जितना एक्सपेंस ज़्यादा होगा उतना टैक्स कम जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात, कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन कौन से एक्सपेंस की वजह से? जो एक्सपेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, वही एक्सपेंस की वजह से, वही एक्सपेंस के वजह से। हाँ, प्रद्युमन, मोदी सर वहीं पे आ गए, मोदी सर आ गए ऑफिस पे, ऑफिस पे क्या क्लास पे चले गए, मोदी सर रब्बड़ से दोनों, वो वहीं से ऑनलाइन भी रिले कर देंगे, ठीक है। सर टोटालिटी में भी तो कर सकते हैं ना, ये समझ में नहीं आया सत्य बेटा मुझे। टोटालिटी में मतलब क्या होता है बेटा? टोटालिटी में क्या होता है बेटा, ये समझ में नहीं आया बेटा मुझे। सर अब मैं, हाँ अब बेटा ठीक है, अब आई थिंक आज के लिए काफी है, आज के लिए काफी है, आज के लिए काफी बेटा, आज के लिए काफी है, आज के लिए काफी, तो विल सी यू। अच्छा, मैं आई थिंक आज मैं ऑनलाइन ही लूंगा, आज मैं ऑनलाइन ही लूंगा बेटा, आज मैं ऑनलाइन ही लूंगा। तो 3:30 बजे मेरा सीएमए का लेक्चर भी होगा, सीएमए का लेक्चर भी होगा, तो विल मीट ऑनलाइन ओनली, ठीक है। फिर कल से वापस हम ऑफलाइन पे आ जाएंगे, ऑफलाइन पे आ जाएंगे। टाटा बाय, ठीक है, टाटा बाय, ठीक है। आप जा सकते हो बेटा, ऑफलाइन वाले वहां पे पहुंच गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि कुछ रेड अलर्ट की वजह से दरवाजे बंद करके रखे, दरवाजे बंद करके रखे, ठीक है, तो ऐसा है। ओके, साइरल, साइरल नाम है क्या है, साइरल एंटोनी। चढ़ा भाई, ठीक है, ये यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है ना, श्योर, करवा देता हूँ उसको, यूट्यूब पे डलवा देता हूँ।